इसी तरह सीकर पर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को संशोधित संविधान के तहत विषय की पद्धति प्रदान किया है, तुझको पुरोहित पद पर स्थापित करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। इब्रानियों के नाम पुस्तक 6 अध्याय 9 से 12। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। तुम्हारे काम इस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कार भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंतर पूरी आशा के लिए ऐसा प्रसन्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के बड़े स्वागत हैं। द्वितीय तीमुथियुस 4:1-5। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके और जीवितों और मरे उनका न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। प्रीस्ट रॉयल आज से लेकर आने वाले संपूर्ण जीवन में ईश्वर की वचन का प्रतिक्रिया आपके जीवन में शुरू होता है। पुरुषों के नाम पौलुस की 25 का 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वालों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो मन से यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। आमीन।
स्वयं के लिए परमेश्वर का वचन है। पहला पत्रस 5 अध्याय 2 से 4 तक हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली का, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन उनके लिए आदर्श बनो। और जब ब्राह्मण रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यह तक हे प्रभु के दास रोलन बोलिया, प्रभु का वचन कहता है, पहला कोरिन्थ 15 अध्याय 57 और 58। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवान करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में श्रद्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हे बलबंदिया, प्रभु का वचन हम सुने। इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 में प्रभु कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हे क्रिस्ट रोयल बलबुलिया, परमेश्वर का सत्कार रीति वचन 3:1 से 7 वहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय से मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाए और अपने हृदय की पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और वंश दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे ये सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। हे ख्रीस्त प्रभु के दास रोयन बोलिया, प्रभु का वचन यहोशू 1 अध्याय 8 और 9 पद में कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक के चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तीव्र ध्यान दिए रहें, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो जो किसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह मन कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। आमीन।